हेलो डियर स्टूडेंट्स, राशिद अली सर मैथ्स में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और सर्दी के मौसम का घर बैठ के आनंद भी ले रहे होंगे। चलिए, तो इसी आनंद के साथ आज एक अपन बहुत ही अच्छी टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्लास 11th का एनसीईआरटी बुक की 3.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। चलिए, बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं 3.2 एक्सरसाइज। मेरे पास 3.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ था कि cos x, लिखा हुआ है cos x इक्वल माइनस के 1/2 क्वेश्चन में, और लिखा हुआ है x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। हम इसको सॉल्व करके दिखाना है हमको। हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ऊपर लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 5। इस एक्सरसाइज में 1 से लेकर जो 5 तक हमारे पास क्वेश्चंस हैं, उसमें हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन गिवन है। ठीक है ना, समझने का प्रयास करना, फोकस बोर्ड पे रखना। हमारे पास क्या है भी, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन गिवन है इसमें, और 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को फाइंड करके दिखाना है। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन 6 होते हैं। एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हमारे पास cos x गिवन है, बोला जा रहा है x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, यानी x कहां पर लाइज करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करता है। ठीक है, उसने ये भी बताया कि भाई एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हमारे पास, रेशियो हमारे पास cos x इक्वल टू माइनस के 1/2 है। 5 हमें फाइंड करके, 5 कौन कौन से, साइन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉस हमारे पास गिवन है, सेक थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा। हमें 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फाइंड करके दिखानी है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत अच्छी तरीके से समझना, बिल्कुल फोकस करना और याद रखना। पिछली वीडियो में 66 फॉर्मूले आप बनाना जो सीख गए होंगे, वो पढ़ना आपको बहुत बेहद आना बहुत जरूरी है आपको। चलिए, यहाँ लिखा है cos x इक्वल माइनस 1/2 x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, यानी कि x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब समझ, चलिए मैंने लिखा है यहाँ पर कि वी नो दैट क्वेश्चन तो समझ गए ना। हमें क्या क्या फाइंड करना, हमें फाइंड करना है यहाँ पे साइन थीटा फाइंड करना है, हमें यहाँ पर साइन का जस्ट कॉसेक थीटा फाइंड करना है, हमें यहाँ पर सेक थीटा फाइंड करना है, कॉस में दिया है, हमें टेन थीटा फाइंड करना है, हमें कॉट थीटा फाइंड करना है। 3 2 कितने हो गए, 5। हमें 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फाइंड करना है, 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस फाइंड करना है। एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन गिवन है, साथ साथ एक कंडीशंस भी गिवन है इसमें कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो x है वो तृतीय चतुर्थांश में है। x हमारे पास तृतीय चतुर्थांश में है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। मैंने लिखा कि वी नो दैट, हम जानते हैं प्यारे बच्चों, वी नो दैट हम जानते हैं कि भाई हमने एक सुपर आइडेंटिटी पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्रिकल, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। हमने एक सरसमीका पढ़ी थी प्यारे बच्चों, हमने एक सुपर आइडेंटिटी पढ़ी थी, वो हमारे पास थी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। जब हम क्लास 10th में पहुंचे थे, 10th में हमारे बड़े बड़े सर ने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के आधार पर इन छोटी छोटी सी बातों को बताया था। एक छोटी छोटी सी बात में ये भी था कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 1 होगी। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 1 होगी। यहां पर हम देखते हैं, ये हमने छोटी क्लास में पढ़ा था। तो हमें cos x, हमें 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फाइंड करने थे। x लाई कर रहा था थर्ड क्वाड्रेंट में, लिखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 लिखा हुआ था। तो हमने क्या किया, साइन स्क्वायर एक्स को भाई यहीं पर रखा, हमने 1 माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स को ट्रांसपोज कर दिया। तो ध्यान से सुनिए कि साइन एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर था, इसके ऊपर पहुंचा तो क्या हो गया, रूट। ये स्क्वायर था, इसके ऊपर पहुंचा रूट हो गया, ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो चलिए बताइए कि साइन एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स। प्यारे बच्चों बताओ, कॉस एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस के 1/2। स्क्वायर लगा था, स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर लगा हुआ था, स्क्वायर लगाया, तो ये मेरे पास हुआ कि साइन एक्स इक्वल अंडर रूट 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो साइन एक्स इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस 1 अपॉन कितना आया, 4। साइन एक्स इक्वल कितना हुआ मेरे पास, 4 में से 1 गए कितना हुआ, 3, अपॉन में आया 4, स्क्वायर रूट के भीतर साइन एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 2 और प्लस माइनस समझेंगे।
समझने का प्रयास करेंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दिया था, 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल फाइंड करके दिखाने थे। कौन कौन से साइन, कोसेक, सेक, टेन, कॉट फाइंड करके दिखाना था। तो भाई और बताया गया था साथ साथ एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, यानी जो मेरे पास एक्स है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो ये देखिए मैंने कहा वी नो दैट, हम जानते हैं, क्लास 10th में हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, एक्सर समीका पढ़ी थी प्यारे बच्चों, कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस की कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल कितना होता है, 1 होता है। मैंने ट्रांसपोज किया या पक्षांतरण विधि लगाई, यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस के थे, उठाकर यहां लेकर लाया तो माइनस के हो गए, यानी कि पक्षांतर यानी ट्रांसपोज कर दिया। स्क्वायर था, इसके ऊपर पहुंचेगा तो रूट आया। कॉस एक्स की वैल्यू मेरे पास गिवन थी, -1/2 पुट ऑफ की, -1/2 स्क्वायर लगा था, स्क्वायर लगाया, ठीक है ना। अब देखिए साइन एक्स जो कहते हैं हुआ, अंडर रूट था, अंडर रूट लगा दिया, 1 माइनस था, 1 माइनस लगा दिया, -1/2 का होल स्क्वायर 1/4 हो गया, 1/4 हो गया। माइनस था, माइनस स्क्वायर लगा हुआ है तो प्लस हो जाएगा, 1 का 1, 2 का हो जाएगा 4। इसके अपॉन में बेटा कुछ नहीं था तो 1 लिखेंगे, 1 और 4 का एलसीएम कितना आ गया, 4 आ गया। 1 का डिवाइड 4 में देंगे 4 बार, 4 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, माइनस एज इट इज रहेगा, 4 का डिवाइड 4 में देंगे 1 बार, 1 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 1। अगर 4 में से प्यारे बच्चे 1 जाएंगे तो 3 बचेगा, अपॉन में 4 लिखा है। और जब भी हम किसी भी नंबर से स्क्वायर रूट हटाते हैं तो हम सभी लोगों को पता है कि प्लस माइनस का साइन आता है, तो प्लस माइनस आएगा, √3 और 4 का हो जाएगा 2। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई, यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अगर यहाँ तक की बात समझ में आई हो तो जल्दी से बता दें फटाफट। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि साइन एक्स की जो वैल्यू है प्लस माइनस √3/2 आ रही, तो यहाँ पर हम संशय में है कि हमें प्लस किस नंबर लेना है या माइनस के साइन को लेना है। हमें प्लस के √3/2 लेना है या माइनस के साइन, माइनस के √3/2 लेना है। तो उसने हमसे स्पष्ट रूप से कह दिया प्यारे बच्चों कि x थर्ड क्वाड्रेंट में लाया करता है, यानी जो मेरे पास x है वो कौन से चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश में है। तो लिख देंगे यहां पर एक छोटी सी लाइन लिखते हुए लिख देंगे कि सिंस x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख देंगे कि चूंकि x हमारे पास तृतीय चतुर्थांश में है, और हमें पता है कि अगर हमारे पास x थर्ड क्वाड्रेंट में है तो हमें पता है थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो ये मेरे पास क्या है, साइन है ना, तो साइन x मेरे पास कैसा आने वाला है प्यारे बच्चों, साइन x आने वाला है माइनस के √3/2, फाइनल माइनस के √3/2 मेरे पास आने वाला है माइनस में। क्यों, क्योंकि x जो है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, यानी कि तृतीय चतुर्थांश में है। इस वजह से हम जानते हैं कि तृतीय चतुर्थांश में tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो यहां पर x थर्ड में था, इसलिए थर्ड में tan cot पॉजिटिव ये साइन था, इसलिए साइन की वैल्यू हमारे पास आएगी निगेटिव, माइनस के √3/2। यहां देखते हैं साइन को अपन क्या करेंगे, चेंज करेंगे साइन को। साइन का क्या होता है अभी, ये कॉसेक होता है, कॉसेक कितना हो जाएगा 2/√3। ये भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि हम जानते हैं कि साइन और कॉसेक दोनों ही हमारे पास पॉजिटिव सॉरी निगेटिव होंगे बेटा, ये tan cos ये भी निगेटिव होगा। जब साइन निगेटिव है तो साइन का कॉसेक भी हमारे पास निगेटिव हो जाएगा, माइनस के 2/√3, क्योंकि अपन आपको ये पता होगा साइन का फॉर्मूला, इस वजह से इसको भी अपन ने साइन अगर आ गया तो कॉसेक हम आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए बताओ अब जल्दी से फटाफट। अब हमारे पास बचा है tan x को निकालने के लिए जाते हैं। tan x के लिए हम जानते हैं कि tan x का फॉर्मूला होता है sin x/cos x। तो sin x कितना है प्यारे बच्चों मेरे पास, माइनस के √3/2, माइनस √3/2। और cos x कितना है मेरे पास, माइनस के 1/2। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, tan x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो tan x की वैल्यू निकल के आएगी √3। और हम सभी जानते हैं कि जो √3 हमारे पास निकल के आया है ये tan की वैल्यू है, और x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan हमारे पास कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए देखिए tan पॉजिटिव आ रहा है, tan पॉजिटिव आ रहा। cot x निकालेंगे ना, तो cot x को निकालने के लिए भी बड़ा प्यारा सा, थोड़ा सा जगह x का स्क्रीनशॉट लो, थोड़ा सा रफ करते हैं, स्क्रीनशॉट लो इसका। ले लिया स्क्रीनशॉट भाई, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया ना। तो देखिए हमने क्या किया, हमने साइन भी निकाल लिया, हमने कोसेक भी निकाल लिया, हमने tan भी निकाल लिया। अब हम कॉट और सेक निकालने के लिए जा रहे हैं। क्या निकालने के लिए, कॉट और सेक निकालने के लिए जा रहे हैं। बोर्ड पर जगह की कमी है प्यारे बच्चों, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे थोड़ा सा रफ कर दिया, यहाँ पर थोड़ा सा रफ कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ निकाल देंगे हम
यहाँ बड़े आसानी से निकालेंगे कॉट थीटा इज इक्वल टू, यहाँ लिखते हैं हम कि कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। बताओ प्यारे बच्चों कॉस थीटा कितना है, सॉरी एक्स में था एंगल हमारे पास एक्स, तो कॉट एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, चूंकि कॉस एक्स की वैल्यू हमारे पास गिवन थी -1/2 और साइन एक्स की वैल्यू हमारे हमने निकाली बेटा कितनी -√3/2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, कॉट थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आया, कॉट थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आया √3, 1/√3, कितना आ गया 1/√3 आ गया हमारे पास, ठीक है ना, 1/√3 आ गया। और जो कॉस हमारे पास -1 है तो सेक हमारे पास क्या होगा, सेक एक्स इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा कितना हो जाएगा -2 ऊपर और 1 नीचे प्यारे बच्चों। चलिए बताएं 5 के 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हमने बहुत आसानी से निकाल लिए, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई होगी आपको, मुझे आशा है पूर्ण विश्वास है कि ये समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। तो हम आज हमने सीखा कि भाई कि हम अगर हमें कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दे दिया जाए और ये बता दिया जाए कि उसका जो एंगल्स है जो एक्स है वो कहाँ लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट, किसी में भी लाई कर सकता। बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कैसे निकाले जाते हैं, कितने आसान होते हैं निकालना, ये अपन ने सीखा। जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, सेकंड वाला क्वेश्चन हमारे पास है, सेकंड वाला क्वेश्चन हमारे पास है कि सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, लिखा हुआ है कि साइन एक्स, लिखा हुआ है साइन एक्स इक्वल 3/5 कॉमा एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, हिंदी मीडियम वाले बच्चे सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब द्वितीय चतुर्थांश में है हमारे पास, द्वितीय चतुर्थांश या द्वितीय पाद भी बोल सकते हैं। चलिए फिर क्वेश्चन वही है, सिर्फ यहां पर वहां कॉस था, यहां साइन गिवन है, ध्यान से सुनेंगे। देखो भाई क्वेश्चन वही है, उसी जैसा है, बस थोड़ा सा अंतर है हमारे पास, किसका, हमारे पास थोड़ा सा अंतर है, किस चीज का अंतर है भाई, हमारे पास थोड़ा सा अंतर है ये बताने का कि यहां पर हमारे पास क्वाड्रेंट कौन सा है भाई, यहाँ पर क्वाड्रेंट हमारे पास कैसा है, सेकंड क्वाड्रेंट है, और कॉस की जगह हमारे पास इस बार क्या आ गया, साइन आ गया। यहाँ पर क्वेश्चन में वही करना है, यहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फाइंड करना है, कितने 5, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हमारे पास गिवन है। जब हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो गिवन है और बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हमें निकालना है, तो भी बड़ी आसान तरीके से हम निकाल सकते। साइन एक्स इक्वल कितना लिखा हुआ है 3/5 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 3/5 लिखा हुआ है प्यारे बच्चों। चलो देखते हैं, समझते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हमने लिख दिया यहाँ पर सॉल्व, और यहां लिख दूंगा मैं हेयर। यहां मेरे पास यहां क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों, साइन एक्स की वैल्यू मेरे पास है 3/5, साइन एक्स की वैल्यू 3/5 है, तो वी नो दैट, फिर से मैं यहां पर एक फॉर्मूला यूज करूंगा कि वी नो दैट, यानी कि आइडेंटिटी सरसमी का यूज करने वाला हूं, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में की थी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना होता है 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है 1 होता है। तो फिर क्या करूंगा, मेरे पास साइन की वैल्यू है इस बार, तो मैंने क्या किया, कॉस स्क्वायर को यही रखा, साइन को ट्रांसपोज कर दिया, तो ये हो गया 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स, और ये हुआ कॉस स्क्वायर कॉस एक्स इक्वल, ये स्क्वायर इसके ऊपर पहुंचेगा तो स्क्वायर रूट 1 माइनस के कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो भाई कॉस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन एक्स की वैल्यू 3/5, 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25। चलिए
तो यहाँ देखते हैं कि cos x इक्वल टू हमारे पास कितना आया। cos x इक्वल टू हमारे पास आया स्क्वायर रूट 25 माइनस के 9/25। देखो बेटा इसके अपॉन में कुछ नहीं, 1 लिखेंगे। 1 और 25 का एलसीएम 25 आएगा। 25 ये आ जाएगा। उसको सॉल्व करना तो आता होगा, फ्रैक्शन सॉल्व करना। तो cos x इक्वल टू 25 में से बेटा 9 गए तो आएगा 16/25, स्क्वायर रूट लगा हुआ है। cos x इक्वल टू 16 का हो जाएगा 4, 25 का मेरे पास आ जाएगा कितना, 5 आ जाएगा। 25 का मेरे पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। cos x इक्वल टू कितना हो गया, 4/5 आया, ठीक है ना। जैसे स्क्वायर रूट भाग हटेगा ना प्यारे बच्चों, स्क्वायर रूट हटेगा तो प्लस माइनस के 4/5 आएगा मेरे पास। कितना आएगा, 4/5। अब ये cos की जो वैल्यू प्लस माइनस 4/5 आ रही है, तो हमें ये पता लगाना है कि ये पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। तो पॉजिटिव नेगेटिव आने के लिए मैंने क्या किया, मैंने लिख दिया सिंस x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों, क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट है। एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, यानी एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो आप मुझे ये बताएं, अगर एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो हमने पढ़ा था सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास दो वैल्यू आती हैं, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में जब ये दो वैल्यूज हमारे पास आती हैं, तो आप बिल्कुल ध्यान से बताइए, तो वहां पर सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या क्या पॉजिटिव होता है, हमारे पास साइन थीटा पॉजिटिव होता है और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है। लेकिन हमारे पास cos थीटा पॉजिटिव नहीं होता वहां पर, इसलिए cos x की जो वैल्यू है ना, वो cos x की वैल्यू जो हमारे पास निकल के आएगी, cos x इक्वल टू आएगा माइनस के 4/5। भैया जो ये जो x दिखाई दे रहा है ना, कभी कभी ऐसा बना दो, चूंकि वो x एन मेरा ऐसा बन जाता है, आप धीरे धीरे समझते चलें, ठीक है ना। तो जल्दी से फटाफट बताएं कि आपको ये बात समझ में आ रही, कैसे निकाला हमने। सेम टू सेम क्वेश्चंस में एक बार फिर से रिपीट करता, साइन x इक्वल 3/5 था। एक आइडेंटिटीज जानते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। मैंने कॉस स्क्वायर एक्स को यही रखा, साइन स्क्वायर एक्स को ट्रांसपोज किया, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया। इसका स्क्वायर था, इस पे पहुंचा तो रूट हो गया। साइन एक्स की वैल्यू कितनी है, 3/5, 3/5 कर दूंगा, स्क्वायर होगा तो 9/25। एलसीएम ले लेंगे, 25 माइनस 9/25, 16/25, 16 का 4 आएगा, 25 की 5 आ जाएगी। प्लस माइनस का साइन आता है क्योंकि स्क्वायर रूट हटता है। सिंस चूंकि लिखा था हमें कि एक्स मेरे पास सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और जब एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो ये जो हमारे पास 4/5 है वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो मैंने cos x इक्वल टू लिखा माइनस के 4/5। क्लियर है ना। इतनी बात, हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकल गया। टोटल निकालने थे हमको 5, एक निकाल चुके हैं। 5 निकालने थे, एक निकाल चुके हैं, ठीक है ना, एक निकल चुका है अभी। देखें यहाँ पर अगले को निकालने के चाहते हैं, cos निकल गया तो sec भी निकाल लो यहाँ पर। तो sec x कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 5/4। उल्टा कर दिया करेंगे होता है, ठीक है ना, 5/4। अब निकालते हैं यहाँ पर हम कौन सा, tan x। tan x, जो tan x होता है ना, tan x का फॉर्मूला होता है sin x अपॉन cos x। कितना होता है, sin x अपॉन cos x। चलिए बताएं, तो tan x इक्वल टू क्या हो गया प्यारा बच्चों, sin x। sin x है मेरे पास 3/5। cos x कितना है मेरे पास, cos x अभी निकाला मैंने, माइनस के 4/5। 4/5 करके निकाला, 5 से 5 कैंसिल होगा तो tan x इक्वल टू बेटा निकल के आएगा, तो आएगा माइनस के 3/4 निकल के आएगा। tan x निकल के आएगा माइनस 3/4। और अगर cot x निकालूंगा मैं, cot x निकलेगा मेरे पास cos x अपॉन sin x निकलेगा। cos x अपॉन sin x, यही तो होता है फॉर्मूला। तो cos कितना है मेरे पास, cos है मेरे पास माइनस के 4/5। और sin कितना है मेरे पास, sin मेरे पास है प्लस के 3/5। जब मैं 5 से 5 काटूंगा तो cot x इक्वल टू मेरे पास निकल के आया माइनस के 4/3। माइनस के 4/3 निकल के आया। कितना निकल के आया प्यारे बच्चों, माइनस के 4/3। अब एक चीज नोट करें आप, अब एक चीज नोट करें, देखो जैसे हमारे पास x जो था वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, और जब x सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो क्या क्या पॉजिटिव होते हैं, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। अब देखो बाकी सब नेगेटिव आ रहे होंगे, देखो कॉस सेक दोनों नेगेटिव आए, देखो टेन नेगेटिव है, कॉट नेगेटिव है। बात समझ में आ गई होगी। साइन का कॉसेक आप निकाल ही लोगे। जल्दी से फटाफट नोट करें, जल्दी से फटाफट इसको नोट करें, इसका स्क्रीनशॉट लें।
चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए थर्ड और फोर्थ में आपके लिए देखता हूं। क्वेश्चन नंबर अपन फिफ्थ पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हमारे पास है बेटा, फिफ्थ है हमारे पास 10x इक्वल माइनस के 5/12 और लिखा हुआ है x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। इसमें भी सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या करता है, ये लाई करता है। अब चलिए अब देखते हैं। अभी तक क्या था, साइन कॉस था, इस बार हमारे पास टेन आ गया। कोई डिफिकल्ट नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं। अगर आपको शुरू के दो क्वेश्चन समझ में आ गए, ये क्वेश्चन भी बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए निकालते हैं। सॉल्व मैंने डाल दिया, समझते हैं। हियर 10x हमारे पास कितना दिया है बच्चों, माइनस के 5/12 दिया है। ठीक है, वी नो देट, देखो वही कर रहा मैं तो, वी नो देट हमने 3 आइडेंटिटीज पढ़ी थी भाई। एक आइडेंटिटीज और पढ़ी थी हमने, एक आइडेंटिटीज पढ़ी थी हमने 10th क्लास में कि सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस के tan स्क्वायर एक्स। बताओ जल्दी से, ये आइडेंटिटीज पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी? हमने एक आइडेंटिटीज पढ़ी थी कि tan x इक्वल टू माइनस के 5/12 वी नो दैट हम जानते हैं। तो हमने एक आइडेंटिटीज पढ़ी थी क्या, कि sec स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x। क्यों? सुनो ध्यान से, क्योंकि क्वेश्चन हमसे बोल रहा था कि tan x की वैल्यू गिवन है, इस बार x सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फाइंड करना है अदर्स जो बचते हैं tan के अलावा। तो बच्चों बताओ कि भाई, तो अब हमारे पास जब tan गिवन है तो ऐसी कौन सी आइडेंटिटीज थी हमारे पास 10th क्लास में? तो हमारे पास सिंपल सी एक आइडेंटिटी थी, sec स्क्वायर x इक्वल 1 प्लस के tan स्क्वायर x। ये आइडेंटिटीज पढ़ी है हमने, ये 3 आइडेंटिटीज थी, उसमें से एक आइडेंटिटी ये थी हमारे पास, सर्वसमीका ये थी। तो बताए तो sec स्क्वायर x इक्वल 1 प्लस के tan स्क्वायर, tan की वैल्यू कितनी है, माइनस 5/12 का स्क्वायर। तो sec स्क्वायर x इक्वल टू ये स्क्वायर यहां से मैंने हटाया, तो sec स्क्वायर इक्वल कितना हुआ, अंडर रूट आया मेरे पास 1 प्लस के 25/144। तो हमारे पास आ गया बेटा sec x इक्वल 169/144। तो क्या हुआ भाई, sec x इक्वल हमारे पास आया 13/12 प्लस माइनस के, क्योंकि जब भी स्क्वायर रूट का साइन हटेगा प्लस माइनस का साइन आएगा। लिखा हुआ था सिंस, यानी कि चूंकि हमारे पास x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थांश, यानी कि पाद में। सेकंड में हमें पता है क्या क्या पॉजिटिव होते हैं बच्चे। सेकंड में हमारे पास साइन थीटा पॉजिटिव और कॉसेक थीटा पॉजिटिव। इसके अकॉर्डिंग, इसके अतिरिक्त, इसके अलावा जो भी आते हैं अदर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो नेगेटिव होते हैं। तो मतलब हमारे पास ये सेक कैसे आना वाला है बेटा, नेगेटिव आना वाला है, माइनस के 13/12। और सेक का अगर उल्टा करेंगे तो कॉस आएगा 12/13। ये भी हमारे पास कैसा आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर है, कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक, चलिए अब हमारे पास साइन एक्स सेक एक्स आ गया, साइन एक्स आ गया भाई, ठीक है ना। टेन एक्स का मतलब कॉट एक्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/10x, ऐसा। तो 1/10 कर दो, माइनस के 1/10x की वैल्यू माइनस के 5/12 कर देंगे भाई, पलट देंगे इसको अपन। बात समझ में आ रही है ना, बात समझ में आ रही है। कैसे निकाल रहे बेटा अपन, cot x को अपन 1/10x भी तो लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि cos x अपन sin x ही लिखें। 1/10x लिख दो, जब 10x से पलट देंगे आ जाएगी वैल्यू। अब हमें चाहिए साइन और cos x की वैल्यू भाई। तो चलिए हम चलते हैं, फिर हमने एक आइडेंटिटीज पढ़ी थी भाई, वी नो दैट करके हम यहां पर लिख देंगे। ठीक है, अगेन वी नो दैट, पुनः हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई,
कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल 1, यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 1 हो गया। तो बताएं कि साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, हमें फाइंड करनी है भाई साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू। कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, -12/13। तो लिख देंगे -12/13 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस, ये प्लस के थे माइनस, यानी कि हो जाएगा 144/169। तो साइन एक्स इक्वल कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट 169 माइनस के 144/169। तो साइन एक्स की वैल्यू प्यारे बच्चों आ जाएगी हमारे पास 169 में से 144 जाएंगे, 25 बचेगा, 25 का आएगा 5 और ये हो जाएगा 13। मैंने प्लस के ही डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ पर प्लस माइनस का साइन नहीं लगाया, क्योंकि एक्स लाइज इन हमारे पास करता है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन और कॉसेक मेरे पास पॉजिटिव होता है, ये साइन है पॉजिटिव आएगा। ठीक है, साइन का जस्ट अपोजिट हमारे पास क्या होता है, कॉसेक होता है। तो कॉसेक एक्स कर दूंगा मैं यहाँ पर, कॉसेक एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 13/5। जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें, कोई चीज समझ नहीं आई हो तो कमेंट करें। वीडियो के अंत तक पहले हम बनाना सीखेंगे 66 फॉर्मूले, पर मैं बताऊंगा कि इसमें ऑल पॉजिटिव क्यों होते हैं, मैं बताऊंगा इसमें साइन कोसेक पॉजिटिव ही क्यों होते हैं, मैं बताऊंगा कि इसमें टेन कोट पॉजिटिव ही क्यों होते हैं, मैं बताऊंगा इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव क्यों होते हैं, बाकी सब नेगेटिव क्यों होते हैं, इनके भी हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आप समझ चुके होंगे कि 90 से जब पीछे की तरफ जाएंगे तो 90 माइनस थीटा बोलेंगे, और जब हम 90 से आगे की तरफ बोलेंगे तो 90 प्लस थीटा होता है। चलिए बच्चों आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आगे का क्या है हिसाब किताब। फुस कर दिया थोड़ा सा। चलिए बाकी के 2 क्वेश्चन में जो मैंने छोड़े थे ना, वो आप घर पे लगाएंगे, उनको लगाने के बाद उनका आंसर चेक करेंगे। कमेंट बॉक्स में उसकी फोटो भी डालें, मैं चेक भी कर लूंगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 को समझने से पहले अपन कुछ बातों पे चर्चा कर लेते हैं, कुछ चीजों पर, ठीक है ना। चलिए जैसे मैं आपसे कह दूं कि साइन मेरे पास आ जाए, साइन माइनस के 210 डिग्री की वैल्यू फाइंड करिए। क्या बोल रहा है मैं कि माइनस के साइन 210 डिग्री की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझसे बोला जा रहा, कितना, साइन -210 की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझसे बोला जा रहा। अब आप कहोगे सर हमने टेबल में तो 0 डिग्री पढ़ा है, 30 डिग्री की वैल्यू पढ़ी है, इसकी वैल्यू बताना है हमें। साइन सर 45 की पढ़ी है, और 60 की, 90 की वैल्यू भी हमने सर पढ़ी है, और हमने 90 के साथ साथ वैल्यू पढ़ी है 125 की भी, और 135 की, 150 की और 180 की सर। लेकिन ये तो 180 से सर ज्यादा हो गया, साइन माइनस की 210, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको 66 फॉर्मूले सिखाए हैं ना मैंने। चलिए अब आप ये देखें, हमने सीखा था कि फॉर्मूले जब हम बनाते थे ना बेटा, तो फॉर्मूला या तो 90 से बनता था, बनना स्टार्ट होता था, या स्टार्ट होता था 180 से बनना स्टार्ट होता था, या तो 270 से बनना स्टार्ट होता था, या फिर 360 से बनना स्टार्ट होता था। फॉर्मूला जो हमारे पास बनना स्टार्ट होता था, वो फॉर्मूले बनना हमारे पास 3-4 प्रकार से बनना स्टार्ट होता था। या तो वो 90 डिग्री से फॉर्मूला बनता था, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, या फिर बनता था बेटा 180 से फॉर्मूला बनता था 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, या फॉर्मूला बनता था 270 से, या 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, या फॉर्मूला बनता था 360 से, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस के थीटा बनता था। अब आप ये देखें कि ये पहले तो एक काम करते हैं, हमने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, ध्यान से सुनेंगे, एक प्रूफ कराया था पिछले वीडियो में, देखना आप, साइन माइनस के जो थीटा होता है वो ऑलवेज माइनस के साइन थीटा होता है, बताया था ना। तो इस फॉर्मूले से अपन क्या करेंगे, जो साइन माइनस थीटा ऑलवेज माइनस के साइन थीटा होता है ना,
तो देखो साइन शक्ल मिलाओ, साइन तो साइन, माइनस माइनस, थीटा थीटा की जगह आग लूगर कुछ भी हो सकता है। साइन तो साइन, माइनस तो माइनस, थीटा थीटा की जगह आग लूगर हो सकता है। जब इसकी शक्ल इससे मिल रही है तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्मूला कहता है ये जो माइनस है ना वो हम आगे निकाल देते हैं फॉर्मूले से, तो इसका भी माइनस हमें आगे निकालना पड़ेगा फॉर्मूले से। ये हो जाएगा माइनस की साइन 2tan डिग्री, ठीक है ना। बताए थे ये फॉर्मूले कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब नेगेटिव होते हैं इन फॉर्मुलों में। हमने कहा कि हमने भाई ये हो गया माइनस साइन, तो अब हमने कहा कि भाई हमने फॉर्मूला 90 से बनाना सीखा, 180 से बनाना सीखा, 270 से बनाना सीखा, 360 से बनाना सीखा, यहीं से तो बनते थे फॉर्मूले। लेकिन अब हम ये देखेंगे, अब हमें फॉर्मूला बनाना है, यहाँ पर 210 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें काम कर रहे हैं। हमने देखा ये 210 90 180 270 360 में किसके सबसे ज्यादा नजदीक है, तो आपको समझ में आई ये माइनस की 210 जो है हमारे पास सबसे ज्यादा अगर नजदीक किसी के तो वो 180 है, तो उसका फॉर्मूला हम 180 से बनाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि 180 से ही बनाएंगे, 270 से भी बन सकता है इसका फॉर्मूला। पहले अपन 180 नजदीक 180 है, माइनस के लिख दिया बेटा साइन, लिख देंगे 180। अब इसमें 180 में कितना प्लस करें कि 270 210 हो जाए हमारे पास, तो आप कहोगे सर 90 तो ये हमारे पास 210 है, 180 लिखा हुआ है, यानी कि 180 लिखा हुआ है, 90 200 30 जोड़ देंगे सर आप आराम से। हाँ, तो हमने क्या किया इसमें 30 ऐड कर देंगे, यानी कि 30 जोड़ देंगे बेटा, तो 180 210 ही तो होगा। अब फॉर्मूला देखें भाई, जब 66 फॉर्मूले आना चाहिए, अगर 66 फॉर्मूले नहीं आएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए 66 फॉर्मूला आना चाहिए, तो देखो बेटा ये लिखा है 180, तो 180 में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज नहीं होते, 180 में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज नहीं होते, 180 में त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलते बेटा, ठीक है ना। 180 में त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलते, तो 180 लिखा है, साइन का क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी होगी 30 डिग्री होगी। 180 प्लस थीटा 30 लिखा हुआ है, 180 में त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलते, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज नहीं होते, 180 में साइन है तो साइन ही आएगा। थीटा थीटा की जगह कितना लिखा हुआ है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री दिया। अब हम देखेंगे कि ये निगेटिव आते हैं या ये वाला माइनस जो करने लगा दिया हमने। अब ये देखेंगे 180 प्लस थीटा, भाई 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तृतीय चतुर्थांश में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, और थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव, और यहाँ पर साइन लिखा है इसलिए ये आएगा निगेटिव। माइनस माइनस प्लस होगा, क्या बचा, साइन 30 डिग्री बचा, और साइन 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2, कितनी होती है 1/2, यानी कि हमारे पास साइन माइनस 1 210 की वैल्यू कितनी होगी बेटा 1/2 होगी। समझ में आ रही ना बात, क्या समझ में आ रही। इसको अपन क्या करते, जरूरी नहीं था कि ये हम इसको 210 यानी 180 से ही करते, यहाँ पर माइनस के साइन 210 लिख लेते हम, माइनस के साइन लिखते हम यहाँ 210, 210 को अगर 270 से भी तो फॉर्मूले बनते हैं, तो हम यहाँ 270 लिख देते भाई, 270 भी नजदीक है इसके, बताओ 270 में, लेकिन अपन ये देख लेंगे सबसे ज्यादा वो किसके नजदीक है, उससे अपन बनाएंगे। ये लिखा है साइन 270, जो अब हमारे पास 270 लिखा है ना बच्चों, अब इस 270 में से हम कितना सब्ट्रैक्ट कर दें कि 210 आ जाए, जल्दी से बताओ। 270 में से कितना घटा दें कि 270 में से कितना घटा दें कि 210 आ जाए बेटा, 60 घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो 60, तो क्या होगा, चलिए 270 हमको पता है कि 90 और 270 में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज हो जाते हैं, किस किस में चेंज होते हैं, 290 और यहाँ 270 लिखा है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होते हैं। साइन थीटा लिखा होता तो वो कॉस थीटा में चेंज होता है बेटा, कॉस थीटा साइन थीटा में, टेन थीटा होता है तो वो कॉट थीटा में चेंज होता है, और कॉट थीटा चेंज होता है टेन थीटा में, और हमारे पास सेक थीटा चेंज हो जाता है किसमें, कॉसेक थीटा में, और कॉसेक थीटा चेंज हो जाता है सेक थीटा में, ठीक है ना, 90 और 270 में। तो यहाँ 270 ट्रिग्नोमेट्रिकल चेंज होगा, ये माइनस तो जो का त्यों रहेगा, ये हो जाएगा साइन, चेंज हो जाएगा 270 तो हो जाएगा कॉस, कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, 60 डिग्री लिखेंगे। बताओ भैया 270 माइनस किस क्वाड्रेंट में होता है, बताइए जल्दी से, 270 माइनस थीटा होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, और यहाँ पर हमारे पास लिखा है साइन, तो ये हमारे पास कैसा आएगा बच्चों, निगेटिव, माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये होगा कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 की वैल्यू होगी 1/2, तो कोई यहाँ भी 1/2 यहाँ भी 1/2, आप कैसे भी कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और भी जरूरतमंद बच्चों को बताएं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, हम आगे बढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लें, हम आगे बढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट लें, इसको आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगर ये बात समझ में आ रही है तो कि हम कैसे बनाएंगे भी,
ठीक है, कैसे बनाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, अगर ये बात समझ में आ रही है तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसको हम रफ करते हैं भाई। ठीक, इसको हम क्या करते हैं, रफ कर देते हैं। इसको रफ करते हैं, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूं यहां पर, साइन 1050 1050 डिग्री एक क्वेश्चन आता है, इसकी वैल्यू फाइंड करके दिखानी है मुझे। आप एक काम कीजिए छोटा सा, अब ये 1050 तो बेटा बहुत बड़ा हो रहा, समझना। फॉर्मूले 90 से बनता है, 180 से बनता है, 270 से बनता है, 360 से भी बनता है, लेकिन भाई इस तक पहुंचने में तो बड़ा टाइम लगेगा। 1050 तो भैया 90 से भी बहुत दूर है, 180 से भी बहुत दूर है, 270 से, और है तो वो 360 से भी बहुत दूर। लेकिन याद रखना, जितने भी वैल्यूज हमारे पास 400 से ऊपर चले जाएंगे, 400 से ऊपर चले जाएंगे, तो उनके लिए हम 360 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, चाहे माइनस वाला चाहे प्लस वाला और साथ साथ एन वाला। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, कि फॉर्मूला आपको पढ़ाया था, याद कराया था, कुछ नहीं है फॉर्मूले में, बस सुनेंगे, साइन एन इंटू 360 प्लस थीटा इक्वल साइन थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एन तो बेटा अपन अभी नंबर बैलेंस बनाने के लिए करेंगे, 360 मतलब चेंज नहीं होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन का साइन 360 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, पॉजिटिव आता है। ये फॉर्मूला अपन ने बनाना सीखा था। इसको माइनस से भी कर सकते हैं अपन, देखेंगे जैसे जरूरत पड़ेगी करेंगे अपन। साइन मैंने लिख दिया यहाँ पर एन यानी कि 2 इंटू 360 प्लस के कितना हो गया थीटा, ठीक है ना, इतना थीटा मतलब 2, देखो 2 का 360 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 720 आ जाएगा। लेकिन है कितना, ये तो बहुत ज्यादा है, इधर तो कितना ऐड करें, तो कितना बस कितना ऐड करें, तो इसको क्या करेंगे भाई, अपन यहां से सब्ट्रैक्ट करके देख लेंगे। 5 में से 2 गया 3, 10 में से अगर 7 जाएगा तो बेटा कितना बचेगा, 10 में से 7 जाएगा तो मेरे पास बचेगा 6, और ये 1 6, ये तो बहुत लंबा है, काम कीजिए इसको माइनस से कर लीजिए। किससे कर लेंगे, माइनस से। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको अपन, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बताओ 360 में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होते हैं बेटा, साइन का आएगा साइन थीटा ही, साइन थीटा। 360 माइनस होता है जो 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में क्या क्या पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक, माइनस आएगा। चलिए यहाँ पर अपन इसको थोड़ा सा बनाते हैं, ये फॉर्मूला यूज करेंगे अपन। तो हमने 3 इंटू 360 लिख दिया माइनस के, तो 6, भैया कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पर, 0 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है, 108 होते वैसे तो, और 36 6 18 की 8 हो जाएगी, 3 3 10, ये आ गया 1080 आया। अभी कितना आया ना, 1080 चाहिए, कितना है 1050, घटा लो उसमें से बेटा, कितना 50 के कितने बचे 30, तो कितना कर देंगे यहाँ पर 30, आगे निकल गया था। बताओ जल्दी से, 360 में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज नहीं होता, तो साइन का क्या आएगा, साइन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। बताओ जल्दी से, 360 में चेंज नहीं होता ना, तो साइन का साइन थीटा की 30, 360 माइनस होता है प्यारे बच्चों हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में, नेगेटिव आएगा साइन। बताओ ये साइन माइनस के 1/2 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है हमारे पास, ठीक है, क्लियर है। इसको भी नोट करो, एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे पहुंचते हैं अपन, नोट करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपन, ठीक है। जल्दी फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे को सॉल्व करेंगे हम। एक्सरसाइज क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चलिए। अब मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ, क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपन, सेकंड वाला, इसका 6 वाला, 6 क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इसका लिखा हुआ है साइन 765 डिग्री, 765 है बेटा। अब देखो चला गया 400 से ऊपर,
360 वाला फॉर्मूला का उसको अपन ले सकते हैं साइन 2 × 360। 2 का 360 से मल्टीप्लाई करेंगे 720 आएगा बेटा। ये है कि 765 में सब्ट्रैक्ट करो 5 4 हो जाएगा कितना 45 बच रहा, तो प्लस के 45 ऐड करना पड़ेगा बेटा हमें, ठीक है ना। 720 आ रहा है 65 माइनस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा बेटा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं तो देख लियो। यहाँ तक की बात बताइए कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। 765 था, n इंटू 360 वाला फॉर्मूला का n मतलब बेटा 2 और 360, 2 का 360 करेंगे 720 आ रहा था, लेकिन हमें चाहिए था 65, कितनी कम थे बेटा, सब्ट्रैक्ट करके देखा 45, ठीक है ना। कितना कितने सॉरी 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 प्लस ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। कितना कम है हमारे पास, 45 था। बताओ 360 में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज नहीं होते बेटा, साइन का क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45। तो बताओ जल्दी से बताओ कि 360 प्लस के थीटा किस क्वाड्रेंट में होता है, जल्दी से फटाफट बताओ। 360 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में होता है, जल्दी से बताओ किस क्वाड्रेंट में होता है, किस क्वाड्रेंट में होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है 360 प्लस बेटा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होते हैं। 360 प्लस थीटा में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज भी नहीं होते, तो साइन 45 आया, और साइन 45 की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 1/√2। नोट करेंगे, जल्दी फटाफट नोट करेंगे। फटाफट चलिए, चलिए नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं अपन। लिखा हुआ है कि कॉसेक 7th वाला क्वेश्चन है भाई, 7th क्वेश्चन है कि कॉसेक माइनस के 14 10 की वैल्यू हमें फाइंड करके दिखानी है। कितने की वैल्यू फाइंड करके दिखानी है बच्चों, माइनस के 14 10 1410 1410 की वैल्यू हमें फाइंड करके दिखानी है। ठीक है ना, चलिए देखें। पहले तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए भाई, अभी बताया था कि जो कॉसेक माइनस के थीटा हमारे पास होते हैं, कॉसेक माइनस थीटा होता है ऑलवेज माइनस के कॉसेक थीटा, ठीक है। तो माइनस बाहर निकाल देंगे इस फॉर्मूले से, कॉसेक कितना आ जाएगा 14 और 10। बताया था जितने भी वैल्यूज हमारे पास अगर 400 से ग्रेटर देन आ जाती हैं, उनकी वैल्यू फाइंड करनी होती है तो n इंटू 360 प्लस n इंटू 360 माइनस वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। कर देंगे बेटा माइनस के कॉसेक, ये हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 360 का 4 का इसका 144 यानी 1440 आ जाएगा हमारे पास। अब भैया ये 1440 ये 1410 है, कितने भैया ज्यादा निकल गए हम, तो आगे हमें कम करना पड़ेगा, यानी माइनस करेंगे। कितना माइनस कर दें इसमें से 10 को सब्ट्रैक्ट करके देखो भैया 30 आ रहा। क्लियर है, 360 में ये माइनस जो करते हैं, 360 में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज चेंज नहीं होते हैं, तो कॉसेक आ जाएगा, कॉसेक का कॉसेक ही आएगा, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, 4 में साइन कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, ये कॉसेक ही नेगेटिव आएगा, नेगेटिव माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, कॉसेक 30 डिग्री। जल्दी बताएं, पहले इतनी बात समझ में आ रही, जल्दी बताएं इतनी बात समझ में आ रही, फटाफट बताएं इतनी बात समझ में आ रही। जल्दी बताएं फटाफट, ये बात समझ में आ रही सभी को, अगर बात समझ में आ रही है तो बताएं जल्दी, ठीक है ना।
चलो बताएं कि cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, sin 30 की 1/2 होगी बेटा, इसकी वैल्यू कितनी होगी 2। ये हमारे पास फाइनली आंसर हो जाएगा, जल्दी नोट करेंगे फटाफट। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया ना इसका, चलिए अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है इसका तो कोई बात नहीं, आप सुनेंगे बस ध्यान से। अगर स्क्रीनशॉट ले लिया, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अपन और देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो 8th 9th और 10th एक ही जैसा है, मैं आपको सीधा सीधा 10th वाला क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, आप बाकी कर लेना। कॉट माइनस की 15 पाई अपॉन कितना है 4 है बेटा, ठीक है ना। क्या करते हैं भाई इसको, सबसे पहले अपन इसको एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को माइनस की 15 पाई अपॉन 4 के लिए थोड़ा सा बेटा इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 15 पाई की वैल्यू होती है 180 बेटा, 4 कितने बार गया, 4 चुकू 16, 4 चुकू कितना हो गया बेटा 16, 2 4 5 20, 45 बार चला जाएगा। कॉट जल्दी से बेटा 45 गुणा 15 करके दिखाएं जल्दी से फटाफट, कितना आएगा 45, जब तक मैं पानी पी लेता हूँ। कितना आया जल्दी बताएं फटाफट, अरे कितना 675, गुणा करके देख लो, करके देख लेना, इतना ही आएगा लगभग 25 15 25 75 की 5 लगा तो 25 चुको 15 चुको 60 माइनस में आएगा। फॉर्मूला देखो बेटा, फॉर्मूला देखो, कॉट माइनस थीटा क्या पढ़ाया था बेटा, माइनस की कॉट थीटा। चलिए यहाँ देखो, माइनस की कॉट थीटा यानी कि 675, माइनस की कॉट n2 इंटू 360 कर दो बेटा जल्दी से फटाफट, करेंगे तो 720 होगा भैया, ज्यादा हो गया, 675 को घटा देंगे, कितना करेंगे 675 को घटा देंगे। चलिए जल्दी से बताएं, अगर हम 675 में से सॉरी 720 में से अगर 675 को घटाएंगे बेटा तो कितना बचेगा, जल्दी बताएं। 720 में से अगर हम 675 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, जल्दी बता दें कितना बचेगा। घटा ही नहीं पाए बेटा आप लोग हैं, 45 बचेगा बेटा। देखो 10 में से 5 गए तो 5 बचेगा, 12 ये 8 हो जाएगा, तो 4 और ये 7, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। एक कॉल अटेंड कर लेता है जी सर, 2 मिनट में लगा रहे सर। 360 45 बताएं, 360 माइनस के 45 है, 360 में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज नहीं होता है बेटा, कॉट का कॉट आएगा, थीटा की वैल्यू 45 हो गई हमारे पास, माइनस ये आगे था इसका लगा ही दिया। 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव भाई साहब, माइनस माइनस प्लस क्या आएगा, कॉट 45 यानी कि 1, नोट करेंगे जल्दी फटाफट। ठीक है प्यारे बच्चों, आज की ये
3.3 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है, 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। और आगे की यात्रा के लिए अपन अगले वीडियो में मिलते हैं। जब तक कि आप अपना ध्यान रखें और पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से करें, इन कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से लगाएं, धीरे धीरे क्वेश्चंस को लगाने का प्रयास करें। याद रखें, हम मैथमेटिक्स जितनी ज़्यादा लगाएंगे उतना अच्छा आएगा। इसके साथ मेहनत करें और डरने का काम बिल्कुल नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि डर हमेशा अज्ञानता से उपजता है, इसलिए आप अपना ज्ञान बढ़ाना स्टार्ट करें अपने सब्जेक्ट में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।